एक बार फिर से इंग्लैंड पहले ही दिन ढेर हो गई। जब तीसरा टेस्ट मैच हुआ था तो उसमें 2 सेशन खेले थे, इंडिया ने उस पर दया करके इस बार 1 सेशन और खिला दिया और इस बार 3 सेशन में ढेर हो गई। मतलब इंग्लैंड की बल्लेबाजी तो कुछ इस तरह से गिर गई है। पहले मैच से देखा जाए तो पहले मैच में कहाँ 550 रन, उसके बाद जिस तरह उनका डाउनफॉल शुरू हुआ वो लगातार गिरते जा रहा है। हम हर मैच में उनका प्रदर्शन पहले से बेकार होता जा रहा है। और इस मैच में अच्छी पिच होने के बावजूद 7 विकेट स्पिनर 8 विकेट लिए स्पिनर्स ने और 2 फास्ट बॉलर्स ने लिया है और फिर से वो एक ही दिन के अंदर ढेर हो गए। इस बार तो वो रोएंगे ना कि पिच ऐसी थी, पिच वैसी थी। बहुत क्रिटिसाइज किया है इंडिया वालों को कि पिच ऐसी बनाए, पिच वैसी बनाए। अपने बल्लेबाजों को देख नहीं रहे कि कितनी बढ़िया बैटिंग करके दे रहे हैं वो लोग। हमेशा कभी इधर से आउट हो रहा है, कभी उधर से आउट हो रहा है। और स्पिनर इस पिच पे तो बॉल स्पिन हो भी नहीं रहा था ज़्यादा, ना स्विंग हो रहा। स्विंग शुरू में थोड़ा बहुत हो रहा था पर फिर भी साथ समय को तो विकेट मिली ही नहीं। तो दोनों के दोनों विकेट मोहम्मद सिराज को मिली है, दोनों के दोनों LPW ही आउट हुए हैं। तो इस मतलब कहना पड़ेगा कि इंडिया वालों ने अच्छी बॉलिंग करी है और कुल 205 रनों पे ही पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम सिमट गई। और अब बात करें सेशन बाय सेशन की, तो पहले सेशन में इंग्लैंड ने बनाए थे 74 रन और उसमें गिरा दिए थे अपने 3 विकेट। और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट विकेट गिराए थे क्योंकि सबसे बड़ा विकेट था उसके अंदर जैक क्रॉली का और जो रूट का सबसे बड़ा विकेट था, जो कि सिर्फ 5 रन ही बना पाए और पहले घंटे के अंदर ही निपट गए थे वो। तो यहाँ से पता चलेगा कि इंग्लैंड कितनी बढ़िया खेलने वाली है इस मैच के अंदर और कितनी बढ़िया खेलेगी। वो थोड़ा शुक्र याद करना चाहिए बेन स्टोक्स का, थोड़े बहुत से उन्होंने अच्छे शॉट्स खेले जिस वजह से ये लोग गिरते पड़ते 200 के पार पहुँच गए। वरना अगर वो ज़्यादा अच्छा नहीं खेलते थे 150 के 250 के अंदर अंदर ही लुढ़क जाते हैं। तो पहले सेशन में इन्होंने मात्र 74 रन बनाए थे और अपने 3 विकेट गिरा दिए। और वहीं अब बात आई दूसरे सेशन की, तो दूसरे सेशन में सिर्फ इन्होंने 60 से 65 रन ही बनाए और उसमें पर 2 विकेट ही गिराए। तो यहाँ पे अच्छी बात थी कि फिर 2 विकेट गिर गए, पर उसमें गिर गया था विकेट इनका बेन स्टोक्स का। और जैसे ही बेन स्टोक्स गिरे तो हम समझ गए थे कि अभी ज़्यादा लंबा खेलने वाले हैं नहीं। जब बेन फोक्स थे, डॉन लॉरेंस थे, अच्छी बैटिंग कर सकते थे, पर जब अच्छे से दिग्गज बल्लेबाज नहीं कर पाए बैटिंग इंडिया के सामने, तो ये पुछल्ले बल्लेबाज क्या कर पाएंगे। वैसे इंग्लैंड की आप नकारात्मक सोच देखिए कि उन्होंने पहली बैटिंग के लिए 9 नंबर तक बल्लेबाज खिलाया है। इस पिच पे बॉल स्विंग हो रहा है, इंडिया की बॉल स्विंग हुई है, तो यहाँ जहाँ पे खेलने चाहिए जेम्स एडरसन और स्टोबर्ड वहाँ खिलाया नहीं, वहाँ जोफ्रा आर्चर तक को नहीं खिलाया। मतलब बिल्कुल वो पहले ही बैकफुट पे चले गए मैच शुरू होने से पहले। तो बाकी तो बॉलिंग अब छोड़ ही दीजिए, क्या खाक करेंगे बॉलिंग, क्योंकि थोड़ी बहुत स्पिन होगी बॉलिंग, तो ऐसा नहीं है कि स्पिनिंग बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा है। तो इंडिया इतनी अच्छी स्पिन खेल लेते हैं कि संभाल तो लेंगे ही इनके स्पिनर्स को। बाकी कुछ बहुत ज़्यादा चमत्कारी कर दे तो बात अलग है। और अब दूसरे सेशन में इन्होंने गिरा दिए थे 2 विकेट और अब बात आई तीसरे सेशन की, तो तीसरे सेशन में फिर से इनके गिर गए पूरे के पूरे 5 विकेट और इसमें भी उन्होंने 60 से 65 रन ही बस जोड़ पाए और 5 विकेट गिरा दिए और सिर्फ 205 रनों पर सिमट गए। और एक बार फिर से हमारे स्पिनर्स ने कमाल कर दिया और सबसे ज़्यादा चमक गए हमारे बापू। एक बापू वो तो है जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया था डंडे से, और एक बापू ये हैं जिन्होंने भगा रहे अंग्रेजों को बॉल से अपने। तो दोनों इसमें फिर से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए और अश्विन को फिर से मिल गए 3 विकेट। शुरू में तो जिस तरह इंग्लैंड संभाल खेल रहे थे, बहुत लग रहा था कि एकदम से विकेट ज़्यादा देने वाले नहीं है, पर जैसे मैच आगे बढ़ता गया और ढेर होते गए और 205 रन पर सिमट गए। और जब इंडिया की बारी आई दोबारा खेलने की, तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया का भी 1 विकेट गिर चुका है सुमन गिल के रूप में। और इसमें जेम्स एडरसन की बॉलिंग देखिए आप, क्या कमाल की बॉलिंग करी उन्होंने। 5 ओवर में 1 रन भी नहीं दिया और 1 विकेट ले लिया। मतलब इंडिया पहले लगता सोच के आई थी कि उनको विकेट अगर ले भी लेंगे पर उनको ज़्यादा विकेट लेने देना नहीं है। मतलब बिल्कुल डिफेंसिव मोड पे चले गए थे इंडिया भी। शुक्र है कि 1 आध विकेट और गया नहीं, वरना जिस मोड पे चले गए थे बिल्कुल डिफेंस कर रहे थे, रन मारने की सोच भी नहीं रहे थे जेम्स एडरसन के खिलाफ। तो अगर यहाँ मैं सोच रहा हूँ अगर यहाँ पे स्टुअर्ट ब्रॉड भी होते साथ में, अगर दोनों स्विंग बॉलर्स हैं, तो इस पिच पे क्या बढ़िया स्विंग होती दोनों की बॉल और इंडिया के और जल्दी विकेट गिरने के चांसेस थे। पर नकारात्मक सोच की वजह से इंग्लैंड पहले पीछे चला गया था और इस मैच में कुछ ऐसा ही होने वाला है कि अब इंडिया इनके पास 2 स्पिनर्स हैं और 1 फास्ट बॉलर, और कभी कभी बेन स्टोक्स आके एक आधी स्पेल डाल देंगे, वरना वो ज़्यादा बॉलिंग करते नहीं है। हमने पूरे 4 मैच में देख लिए वो काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग करने आए ही नहीं है, तो शायद इस बार उन्हें ज़्यादा बॉलिंग करनी पड़े। वैसे इंडिया के अब 24 रन हो चुके हैं और फिर 1 ही विकेट गिरा है और अभी भी हमारे रोहित शर्मा और हमारी दीवार चेतेश्वर पुजारा खड़े हैं। तो अब हम उम्मीद करेंगे कल के पूरे दिन इंडिया खेले और एक लंबा चौड़ा विशाल स्कोर खड़ा करे और इंडिया को दोबारा बैटिंग करना आना ना पड़े, इतना बढ़िया स्कोर खड़ा करे और इंग्लैंड को पारी और विकेटों से हरा दिया जाए।
तो और उसके बाद हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएंगे और इस सीरीज को भी जीत लेंगे। तो उम्मीद यही है और इंडिया के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।